भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह की भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को अगर मैंने किसी को जीते हुए देखा है और किसी को जीतते हुए देखा है तो जिंदगी के अग्निपथ पर विष्णु पाटीदार ने जो इतिहास रचा है वो इस कविता को सार्थक करता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं एक जबरदस्त बाउंस बैक स्टोरी जिसमें जिंदगी के थपेड़ों ने हर बार उस व्यक्ति को जमीन पर गिराया, पर वो अपने जुनून और अपने जज्बे से उठकर जिंदगी से आंखें मिलाता हुआ आगे बढ़ता गया और आज बन गया कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीए विष्णु पाटीदार। रतलाम के पास एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है विष्णु। सृष्टि को चलाने वाला विष्णु। 2 साल तक विष्णु सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक दिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमता है कि विष्णु को पोलियो हो जाता है। माता पिता इलाज के लिए उसे लेकर जाते हैं, लेकिन उस समय सुविधाओं के अभाव में, जानकारी के अभाव में विष्णु का इलाज जब किया जाता है तो इलाज उल्टा पड़ जाता है और विष्णु का निचला आधा शरीर किसी काम का नहीं रहता। गरीब किसान परिवार में वज्रपात हो जाता है कि बच्चा दिव्यांग हो गया है, लेकिन माता पिता हिम्मत नहीं हारते। मां दिन रात उसकी सेवा करती, पिता दिन रात उसे संबल देते और उसे गांव में 5वीं की परीक्षा पास करवाते थे। 5वीं की परीक्षा पास कर लेने के बाद विष्णु के जीवन में एक टीचर आते हैं। वो उसे नवोदय विद्यालय की पढ़ाई करवाते हैं और विष्णु नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा पास करता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद विष्णु का सफर शुरू होता है कि उसे अब क्या करना है। रतलाम के उस छोटे से गांव से निकलकर अब उसे इंदौर की शहर में आना होता है और यहां से शुरू होती है उसकी जिंदगी। जब वो ये देखता है कि आर्थिक स्थिति पिताजी की उतनी अच्छी नहीं है कि वो बीबीए और एमबीए कर पाए, तो वो सबसे सस्ते कोर्स में एडमिशन ले लेता है जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। सुनते हैं विष्णु से ही कि उसने ये निर्णय जब लिया कि उसे सीए करना है तो वो किस तरीके से लिया। करी कि चलो अब सीए किया जाए। सीए का रजिस्ट्रेशन करा रहा है। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में गया और नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में जाके उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। वहाँ की फैकल्टी ने मेरी मदद करी और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। थोड़ा सा फीस मेरे से लिया गया। डिसेबिलिटी होने की वजह से 50% मुझे डिस्काउंट दे दिया गया। मेरे लिए बोनस था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो काम उस समय 15,000 या जो भी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा अभी, उसका आधा लगा मेरे लिए वो बोनस था। वो पैसे से मैंने अपनी किताबें खरीदी। उन गुरुओं का धन्यवाद देता हूं जिन्हें मुझे 50% डिस्काउंट पे पढ़ाया। उस एकेडमी का, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी का दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे रिजनेबल आधे पैसे में कोड़ियों के दाम पर सीए बना दिया। दिल से शुक्रिया करता हूं। अच्छे दोस्त मिले, अच्छी बुद्धि भी थी, लेकिन विष्णु का ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार बैसाखियां फिसलती थी, कई बार खून में लथपथ विष्णु
एकेडमी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखता था। हर शिक्षक ने उसे देखा है। मानो हरिवंश राय बच्चन की वो कविता फिर हमारे सामने गूंज जाती थी कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। विष्णु को हम कहते, बेटा आपने ड्रेसिंग तो करवा ली, आप घर जाके आराम करो, हॉस्टल जाके आराम करो। विष्णु कहता है सर, जिंदगी ने जो दिया है ना उसे जीना है, और ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे लिए आम बात है, आपके लिए खास होगी। मैं तो रोज गिरता हूं सर, कहां तक मैं अपनी पढ़ाई से समझौता करूंगा। ये जुनून और ये जज्बा विष्णु को सबसे अलग रखता था। डिप्रेशन और विष्णु का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। आज मैं देखता हूं सब कुछ होते हुए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों भाई? जिंदगी है, जीना है, संघर्ष है। डिप्रेशन किस बात का? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए आप विष्णु को, मन से जीता हुआ आदमी दुनिया की हर बाजी जीतता है, चाहे उसे हराने की लाख कोशिश समय कर रहा हो, किस्मत कर रही हो, परिस्थितियां कर रही हो। लेकिन मन का हारा हुआ आदमी दुनिया से तो क्या, स्वयं से हार कर डिप्रेशन में बैठ जाता है। आप मन से मत हारिए, मन से मजबूत बनिए विष्णु की तरह। तो फिर मिलेंगे बाउंस बैक स्टोरी में, अगले एपिसोड में, फिर किसी अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।